हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वह है विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अ कॉपर एटम सो एज टू अराइव अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻³ मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। तो फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है वो कॉपर की न्यूक्लियस की तरफ कितनी वेलोसिटी से है ना अपनी जर्नी स्टार्ट करे जिससे कि वो कॉपर की न्यूक्लियस से 10⁻³ मीटर की डिस्टेंस तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ये अल्फा पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, या फिर He2+ एटम को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये ट्रैवल करेगा है ना, जब ये ट्रैवल करेगा कॉपर की तरफ, तो एक डिस्टेंस पर जाने के बाद क्या होगा, ये कॉपर इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा है ना, रिपेल करेगा, और उस रिपल्सन की वजह से जो इसका वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा है ना। तो फ्रेंड्स, जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी है ना, जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो क्या होगा, जो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी है ना, कन्वर्ट हो चुकी होगी। और डिस्टेंस क्या है कॉपर से, 10⁻³ मीटर है ना, ऐसा हमसे ऑलरेडी बोल रखा गया है। तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है KQ1Q2/R है ना, KQ1Q2/R। ऐसा हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना, ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। Q1 क्या होगा फ्रेंड्स, Q1 होगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और Q2 का होगा कॉपर के न्यूक्लियस का चार्ज है ना, कॉपर के न्यूक्लियस का चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के है ना, काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 इंटू 29E है ना, 29E के बराबर चार्ज होगा कॉपर के न्यूक्लियस का, इंटू 2E है ना, इंटू 2E हीलियम का न्यूक्लियस का कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। तो 2E डिवाइड बाई R कितना है, 10⁻³ है ना, 10⁻³ इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी। मास फ्रेंड्स किसका होगा, मास अल्फा पार्टिकल का होगा, और मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 4 mu के बराबर है ना, 4 mu के बराबर, या 4 प्रोटॉन के बराबर है ना, 4 प्रोटॉन के बराबर। तो फ्रेंड्स, 4 × 1.67 × 10⁻27 है ना, 4 प्रोटॉन के बराबर मास हो जाएगा, 4 × 10⁻27 -27 × 1.67 इंटू V² है ना, ½ mv²। ये मास हो गया अल्फा पार्टिकल का, और ये V²। तो V² क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जितनी भी क्वांटिटी है ना, इसको इधर ले आओ नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये 1/4πε0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 है ना, 9 × 10⁻9, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ गया, और फिर ये जो पोर्शन है पूरा ये नीचे आ जाएगा है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 × है ना, ये 2, इस 2 को हटा के यहाँ पे 2 लिखा था, तो 2 × 9 × 10⁻9, और ये 29 × 2 58 है ना, 58, और ये E² है। तो E² क्या होता है फ्रेंड्स, E होता है 1.6 है ना, 1.6 10⁻19 38, और ये 1.6 16 × 16 256 है ना, और 2.56, तो 2.56 × 10⁻38 है ना, ये क्या है, E² है। और नीचे में क्या आएगा, 4 × 1.67 × 10⁻27 है ना, और ये R भी रहेगा साथ में, तो 4 × 1.67 × 10⁻13 × 10⁻27
इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, लेकिन इसको आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे करनी है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेंस में आएंगे और आपको मैनुअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कैसे करना है ना। तो सबसे पहले आप उनको देखो जो नियरेस्ट हो, है ना, जो नियरेस्ट हो, जैसे 2.56 लिखा हुआ है और ये 1.67 लिखा हुआ है, 1.67 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दोनों, है ना, ये इसको लगभग 2 में काट देगा, है ना, लगभग 2 में काट देगा। उसके बाद देखो कौन सा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 58 है ना, यहाँ पर क्या है 58 है। 58 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 29, है ना, ट्वाइस ऑफ 29। तो इसको क्या करो 29 कर दो, है ना, और 2 इसका यहाँ पे ले आओ, है ना, इसका 2 यहाँ पे ले आओ, तो ये 4 हुआ और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो अब नीचे कुछ नहीं बचा, है ना, अब नीचे कुछ नहीं बचा। अब देखो ये 29 लिखा हुआ है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है 30, है ना, अप्रॉक्सीमेटली कितना है 30। तो इसको 30 ले लो, है ना, इसको 30 ले लो। और ये 9 है, ये किसके बराबर है, लगभग, ये लगभग बराबर है 1 के, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये -13, ये 27, ये कितना हो जाएगा 40, है ना, -40, है ना, -40 ये ऊपर जाएगा, तो ये प्लस का 2 बनेगा, ये प्लस का 2 बनेगा। और यहाँ पर देखो ये हमने 9 को 10 लिया था, तो एक 10 यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ पर ये 20 है ना, ये कितना है 20। तो 20 × 2 कितना हुआ 40, 40 × 10 400, है ना, 400। तो ये कितना हो गया 400, और ये +2, है ना, और ये 9, है ना, तो कितना हुआ 11। तो 400 × 10⁻11। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन से ऐसी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कर लो आप, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कैलकुलेशन लंबी होगी, है ना, तो जो ऑप्शंस होंगे वो दूर दूर रहेंगे, है ना। अगर कैलकुलेशन लंबी होगी तो ऑप्शंस जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें v² हमारे पास कितना है 400 × 10⁻11, है ना, v² कितना है 400 × 10⁻11। और फ्रेंड्स जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे 400 × 10⁻11 का, है ना, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 10⁻10 होता तो हमारे पास 20 × 10⁵ हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है एक 10 एक्स्ट्रा है ना, एक 10 एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स जब वो जो 10 एक्स्ट्रा है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे 20 है यहाँ पर, इसको एक तो इसका ये 20 हो जाएगा और 10⁵ हो जाएगा और √10 हो जाएगा, है ना, √10 हो जाएगा। अब ये √10 की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू आज जो हमारे पास होती है ये 3.16 के आसपास आती है ना। √10 जो आता है वो आता है 3.16। तो 3.16 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.32, है ना। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी आ गई कितनी 6.32 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था। जो मेन जो इसमें देखो फ्रेंड, यहाँ तक तो सब कोई कर लेगा, लेकिन यहाँ पर फिर आकर या तो लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, है ना, या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। केमिस्ट्री में फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन जो इस तरह की है वो आपको बहुत देखने को मिलेंगी, है ना। अभी यहाँ पर फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें बोल रखा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स n = 5 एंड ms = +1/2, है ना। तो n क्या है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ms क्या है, ms है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। ms क्या है, सॉरी ये स्पिन है, ms क्या है स्पिन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर n = 5 के लिए हमसे पूछा गया है कि कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एसोसिएटेड है इसके साथ, है ना, ms = +1/2 के लिए।
तो इसको आप चाहो तो है ना लंबा लंबा मतलब लिख इसके लिए n से l निकालो है ना, n = 5 के लिए l = कितना आएगा, फिर l में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, फिर उसके बाद ms और वैसे करो है ना, लंबा जाओ या तो फिर सीधा सीधा अपना लॉजिक लगाओ। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे NH सेल में 2n² है ना, कितने होंगे 2n², तो 2 × 5² कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 50 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स एसोसिएटेड विद ms = +1/2 कितने होंगे, फिर 25 है ना, 25 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने होंगे 25 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल एसोसिएटेड होंगे 25 ऑर्बिटल्स भी एसोसिएटेड होंगे। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्टेस्ट वे में। थर्ड हमसे ऐसा बोल रखा है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन, है ना, 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लोएस्ट किस में है ना, लोएस्ट किस में है, पोटेशियम में है या हाइड्रोजन में है या फिर लिथियम में या फिर सोडियम में है, किस में जो है 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लोएस्ट है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये जो पोटेशियम है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लिथियम मल्टी इलेक्ट्रॉन है, सोडियम भी मल्टी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमसे बात की जा रही है वो 2s ऑर्बिटल की जा रही है ना, बात की जा रही है जो वो 2s ऑर्बिटल की जा रही है। तो ये हमारा है ना, किसी भी इनमें से किसी भी एक का एटम होगा तो पहले 1s होगा है ना, फिर 2s होगा है ना, फिर 2s होगा और फिर 2p होगा है ना, फिर 2p होगा। तो हमसे 2s की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बोहर मॉडल में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसी से कंपेयर करा लेंगे है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 2s के लिए अगर बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर p के लिए बोल रहा होता है ना, अगर 2p के लिए बोल रहा होता तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि 2s के लिए बोल रहा है तो ये स्फेरिकल ही है अभी ऑर्बिटल है ना, जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल ही है। तो हम यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बोहर मॉडल में एनर्जी के सेकेंड ऑर्बिटल के लिए है ना, सेकेंड ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है -13.6 Z²/n² है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन वो सबके लिए सेम है तो n हमारे लिए मैटर नहीं करता। एनर्जी किसकी प्रोपोर्शनल है, एनर्जी प्रोपोर्शनल है यहाँ पर z के है ना, एनर्जी क्या है -z² है ना, -z² के प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे z बढ़ेगा, जैसे जैसे z बढ़ेगा एनर्जी क्या हो जाएगी और नेगेटिव होती चली जाएगी है ना, जो एनर्जी है वो और नेगेटिव होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे z बढ़ेगा एनर्जी फॉल करेगी, एनर्जी फॉल करेगी। तो फ्रेंड्स z इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, z फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किसका है कि इसका पोटेशियम का है ना, कितना होता है 19 है ना, पोटेशियम का 19, लिथियम 3, सोडियम 11 और हाइड्रोजन को तो सबको पता है 1। तो ये कहानी है इसमें है ना, जो पोटेशियम होगा उसकी जो उसके 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लोएस्ट होगी अमंग ऑल दिस 4। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड है ना, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमें कुछ इस तरह से दे रखा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसीलिए देखो ये नेगेटिव में भी गया हुआ है ना, इसीलिए नेगेटिव में भी गया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे, अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे है ना, साई एक्स का स्क्वायर ले लेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाएगा। तो वो कैसा मिलेगा, ये इस तरह से ऐसे करके मिलेगा है ना, कुछ इस तरह से ऐसे करके मिलेगा। तो जहाँ पर हमें पीक मिल रहा है यहाँ पर या फिर जहाँ पर हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है ना, जहाँ पर हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फाउंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो है तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है मोर लाइकली टू बी फाउंड है ना। तो ए और सी जो है रीजन यहाँ बी पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0 है। तो ए और सी पर क्या है इलेक्ट्रॉन फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है इन द रीजन ए एंड सी,
यस, इन द रीजन ए एंड सी, तो ये बात तो सही है। इन द रीजन ए एंड बी नहीं, बी में तो नहीं मिलेगा। ओनली इन द रीजन ए, नहीं, ये बात भी सही नहीं है। ओनली इन द रीजन सी, ये बात भी सही नहीं है। तो ए और सी में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं इस वीडियो में, तो वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोल रखा है, द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है उनका जो रेशियो है ना, वो कितना पाया गया, 9 पाया गया, है ना। द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, हाँ, द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, कौन कौन सी वो स्पेक्ट्रल सीरीज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनती है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनती है, जब डेल्टा ई क्या हो, मैक्स हो, है ना, डेल्टा ई मैक्स हो, या फिर ट्रांजिशन जो है मैक्सिमम हो, है ना, ट्रांजिशन मैक्सिमम हो। तो ट्रांजिशन मैक्सिमम हो कब हो सकता है, जब वो इन्फिनिटी से nth पर आए, है ना, इन्फिनिटी से nth पे आए। तो एक क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें जो N1 होता है वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, है ना, कि इलेक्ट्रॉन किस पर आ रहा है, और N2 क्या होता है, कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, है ना, इन्फिनिटी से आएगा, तभी वो मैक्सिमम ट्रांजिशन कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और N1 के बारे में हमें पता नहीं है ना, N1 के बारे में हमें पता नहीं है, हमें बताना है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमसे बोला गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो क्या है, 9/1, तो λ2/λ1 कर लिया और 9/1 कर लिया, है ना। और यहाँ पर आप λ1 λ2 कुछ भी कर लो, है ना, वो अपने आप रेशियो सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9/1 है, तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, है ना। तो ये तो 0 हो गया। तो ये क्या आया, 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर, है ना। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 9/1 के, है ना। तो N2/N1 किसके बराबर हो जाएगा, 3/1, है ना। N2/N1 किसके बराबर हो जाएगा, 3/1। तो एक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, एक इन्फिनिटी से 3 पे हो रहा है ना, एक इन्फिनिटी से 3 पे हो रहा है, और एक कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा, है ना, तो हमें पता है कि क्या होता है, एक लाइमन होता है, एक बाल्मर होता है, एक पास्चन होता है, एक ब्रैकेट होता है, और एक फुंड होता है। तो लाइमन ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, किसी भी, है ना, किसी भी ऑर्बिट से N1 इज इक्वल टू 1 पे होता है। बार्मर में किसी भी अदर ऑर्बिट से N1 इज इक्वल टू 2 पर ट्रांजिशन होता है। इसी तरह से इसमें कहाँ पे होता है, N1 इज इक्वल टू 3 पर ट्रांजिशन होता है, और इसमें N1 इज इक्वल टू 4, और फुंड में N1 इज इक्वल टू 5 पर। तो हमारे पास कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, एक तो इन्फिनिटी से 1 पे हो रहा है, दूसरा इन्फिनिटी से 3 पे हो रहा है। तो लाइमन और पास्चन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमसे क्या बोल रखा है, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर, है ना, आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस, इज शोन बिलो, है ना, इज शोन बिलो। तो हमसे पूछा है कि किस ऑर्बिटल का, है ना, एक किस ऑर्बिटल का ग्राफ गिवन है ना। ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, का ग्राफ हमें गिवन है। तो ये किसका है, 1s ऑर्बिटल का है, 2p ऑर्बिटल का है, 3s ऑर्बिटल का है, या 2s ऑर्बिटल का है। तो फ्रेंड्स देखो इसमें, है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली बात तो ये नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, ये नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2p तो नहीं है ना, ये 2p तो नहीं है, क्योंकि 2p होता तो ये 0 से स्टार्ट होता।
इसके अलावा फ्रेंड्स देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितने बार ज़ीरो हो रही है, तो इसकी वैल्यू एक बार ज़ीरो हो रही है ना, एक बार ज़ीरो हो रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर कितने रेडियल नोड बन रहे हैं, एक रेडियल नोड बन रहा है ना, इसको हम रेडियल नोड काउंट नहीं करते हैं, है ना, इसको हम रेडियल नोड काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये कहाँ जा रहा है इसके बारे में पता नहीं है ना। जैसे एक्सपोनेंशियली फॉल होता है तो ये वैसे सिचुएशन है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ पर ज़ीरो हुआ है ना, ये डेफिनेटली यहाँ पर ज़ीरो हुआ है। तो एक रेडियल नोड है ना, एक रेडियल नोड है। तो जो फ्रेंड्स एक रेडियल नोड किस में बनता है, 2s में बनता है। एक रेडियल नोड जो है 2s में बनता है। अगर दो रेडियल नोड होते तो वो किस में जाता, वो अगर दो रेडियल नोड होते तो वो तो 3s में जाता, है ना। वन रेडियल नोड 2s से और टू रेडियल नोड 3s, है ना, n-1, है ना, n-1 रेडियल नोड्स। तो ये क्या है, 2s है, ये क्या है, 2s ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।